आइए तो आज आपको संविदा कर्मियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर 2024 चुनाव से पहले संविदा कर्मियों का काम नहीं होता है तो समझिए कि अब 2029 हो या 2034 हो या 2041 हो, कभी काम नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 चुनाव से पहले संविदा कर्मी अगर आंदोलन करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तभी उनका काम होगा। नहीं तो फिर आप नौकरी के लिए हाथ मलते रह जाएंगे और बिहार सरकार जो है चुपचाप बैठी रह जाएगी, आपके पेट पर लात मारकर, आपकी नौकरी खाकर। आपने देखा किस तरह से बिहार में जातीय राजनीतिक हो रही है। बिहार में ना तो कंपनी लगाने की बात हो रही है, ना फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है। बिहार में सिर्फ बात हो रही है रिजर्वेशन, जातिवाद। इससे बड़ा और कोई बिहार में राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है। और बिहार के लोगों को भी ये मूर्खता है, बिहार के लोगों की ये मूर्खता है कि वो अपनी जातिवादी राजनीति को तवज्जो ज़्यादा देते हैं। वो बेरोजगारों के काम पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं, विकास पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ जातीय राजनीति का शिकार हो जाते हैं बिहार के लोग, बिहार के मजदूर, बिहार के जनता, बिहार के बेरोजगार युवा, बिहार के किसान, बिहार के नौजवान। तो इसलिए जो है बिहार के लोग इसीलिए ये राजनीतिक में उलझकर वो अपने नेता को वोट कर देते हैं और वो नेता जो है जातीय राजनीति करके बिहार में मजदूरों की फैक्ट्री बना देता है, बिहार में मजदूरों की कंपनी खोल देती है। लेकिन कोई काम करने वाली, कोई विकास करने वाली कंपनी नहीं खोल पाती है। उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी जो हैं, सरकार के संविदा कर्मी जो हैं, अगर उनको काम मिलता है तो 2-4 साल काम कराने के बाद सरकार उनके पेट पर लात मारकर फिर उनको नौकरी से निकाल देती है, उनकी नौकरी ही ख़त्म कर देती है। तो ऐसे सरकार को आप समर्थन करते हैं तो समझिए कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 7-8 साल हो गए संविदा कर्मी, सांख्यिकी स्वयंसेवक, पंचायत वार्ड सचिव, आशा, ममता, सेविका, सहायिका, रोजगार सेवक, इंदिरा आवास सहायक और भी बहुत सारे बेल्ट्रॉन के माध्यम से भी लोग कार्यरत हैं जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। सरकार ना तो उनको कोई अच्छा पेमेंट देती है, ना सरकार उनको कोई काम देती है। सांख्यिकी स्वयंसेवक 6 सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको 4 साल तक काम लिया गया, 4 साल के बाद फिर उनको बेरोजगार कर दिया गया। तो ऐसे सरकार अगर चलती रही तो क्या बेरोजगारों का दिन दशा सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। इसलिए बेरोजगारों को अब ध्यान देना है, बेरोजगारों को सोचना है कि क्या ऐसे सरकार को रखना है या नहीं रखना है। इसलिए आंदोलन करने की ज़रूरत है। अगर आप आंदोलन 2024 चुनाव से पहले नहीं करते हैं तो फिर आपका 2029 में भी कार्य नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सरकार जो है भूल जाती है। सरकार घोषणा पत्र में, अपने घोषणा पत्र में भी जितने उनकी घोषणा पत्र में जो मैनिफेस्टो में जो था वो भी सरकार पूरा नहीं करती है। सरकार का सिर्फ एक ही ध्यान है शिक्षकों पर। शिक्षकों की बहाली लगातार आ रही है, लेकिन बेरोजगार जो संविदा कर्मी है उनकी बहाली, नियुक्ति पत्र कब मिलेगी? इसलिए कि उनको भी बहाल किया गया है, उनसे भी काम लिया गया है और उनको एग्ज़ाम से लेकर सभी तरह के जो है क्राइटेरिया पूरा करने पड़े थे, तब जाकर बहाल हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार सरकार सांख्यिकी स्वयंसेवकों और संविदा कर्मियों को बेरोजगार रखी है। इसलिए सांख्यिकी स्वयंसेवकों, संविदा कर्मियों और बेरोजगारों को सोचने की जरूरत है कि बिहार सरकार को रखा जाए या नहीं रखा जाए, या फिर आंदोलन किया जाए, या फिर आंदोलन से हटाया जाए, या फिर सभी लोगों के आँख खोल कर उन्हें बाहर किया जाए। तो इसलिए सभी संविदा कर्मी, सांख्यिकी स्वयंसेवकों और बेरोजगारों से आग्रह है कि आप आंदोलन करें, आप आंदोलन की तैयारी करें, तभी जाकर आपका काम होगा। नहीं तो बिहार सरकार बहरी और गूंगी है, आप सुनने वाली, समझने वाली नहीं है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।